आणि यानंतर थेट जाऊयात रोहित पवारांची पत्रकार परिषद सुरू आहे। बहुत सारे हितचिंतक, उसी के साथ जो लोग अपने बल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनके माध्यम से हमको जो जो इन्फॉर्मेशन वहां पे मिली, उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से यहाँ पे हमने एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन कहो या प्रेजेंटेशन कहो वो आपके सामने लाया। लेकिन जितना डीप हम इस विषय में जा रहे हैं उसमें एक ही चीज समझ में आ रही है, वीएसआर नाम की ये जो कंपनी है उसको बहुत बड़े लोगों का सपोर्ट है। इसमें से बहुत सारे लोग सत्ता में से है, कोई किसी राज्य में सत्ता में है, कोई देश में जो सत्ता में प्रमुख पार्टी है उसको सपोर्ट करने वाली पार्टी है। उसी के साथ बहुत बड़े बिजनेसमैन जो पॉलिटिकली लिंक्ड है वो भी वीएसआर कंपनी में इन्वॉल्व है। कॉन्स्पिरेसी के बारे में अगर हम बात करें तो दो टाइप की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, एक तो पॉलिटिकल और कमर्शियल। अभी इसमें से कौन सी है वो हम ढूंढना चाहते हैं। इसमें दूसरी बात ऐसे है कि जो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे वीएसआर रिस्पॉन्सिबल है, उसको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, उसको अगर कोई बचा रहा है, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। इसलिए इतने पावरफुल लोग इस कंपनी के पीछे है, डीजीसीए के बहुत बड़े अधिकारी इसके पीछे है। तो मुझे लगता है अगर अजीत दादा को हमको न्याय देना है तो महाराष्ट्र के लोग, इस देश के लोग वहां पे प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पे उनकी आवाज वो वहां पे बोल रहे हैं। लेकिन अगर इस इन्वेस्टिगेशन को न्याय देने की जरूरत है तो इंडिया के सबसे पावरफुल लोग, जैसे कि इस देश के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ही अजीत दादा को न्याय दे सकते हैं, क्योंकि जो बाकी जन इसमें इन्वॉल्व है वो भी पावरफुल है। लेकिन आज सबसे पावरफुल इस कंट्री में जो है वो दो लोग होने के कारण मैं उनको विनती करता हूं कि इस इन्वेस्टिगेशन में आप खुद वहां पे ध्यान दो। एक छोटा सा लेटर मोदी साहब के नाम से वहां पे मैं आज उनको देने वाला हूं, ईमेल के माध्यम से, क्योंकि वहां पे मुझे परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, वो विषय है। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके माध्यम से हमारी एक बहुत बड़ी मांग है कि ये जो मंत्री है, एविएशन मिनिस्टर, उनका रेजिग्नेशन, ये डेफिनेटली हम उनकी मांग करते हैं कि उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। मोदी साहब को भी, अमित शाह जी को भी वो मांग हम कर रहे हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी गांधी, उनको भी हम विनती करते हैं कि ये विषय आप अपने हाथों में ले, और ये जो एविएशन मिनिस्टर है जो टीडीपी इस पार्टी के है, उनका रेजिग्नेशन लेना ही चाहिए। ये हमारी मांग है। वो क्यों लेना चाहिए उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आगे वाले प्रेजेंटेशन में आप सबको दूंगा। अब ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें मराठी में तो प्रेजेंटेशन हमने लिया है, लेकिन मराठी में प्रेजेंटेशन कुछ दिन पहले जो लिया था उसमें से बहुत सारी अलग इंफॉर्मेशन इस प्रेजेंटेशन में आपके सामने, मतलब दिल्ली में, इंडिया के सामने वहां पे हम वहां पे प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसमें अगर आप देखो तो ये 27 मैंने जो चीजें बताई थी उस चीजों में से कुछ चीजें असलियत में आते हुए आप सबने देखा है, जिसमें 27 को क्या हुआ था, क्योंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते वक्त आपको उसके पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, ये सब कुछ देखना पड़ता है। या कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के पीछे तो इसका बैकग्राउंड 27 को क्या हुआ था वो आप सबके सामने हमने बोल के दिखाया था, वो वहाँ पे असलियत में आते हुए देखा। फिर हमने ब्लैक बॉक्स के बारे में शंका व्यक्त की थी, उसके बारे में भी कुछ चीज़ें आप सबके सामने आई है। उसके साथ हमने ये भी बताया था कि एक्सीडेंट जब हुआ सिर्फ एक वहाँ पे ब्लास्ट नहीं हुआ था, बहुत सारे ब्लास्ट हुए, वो भी आपके सामने वहाँ पे आया था। उसी के साथ अगर आप देखो तो हमने बोला था कि
कोई वो जो मेन पायलट था उसके ऊपर प्रेशर डालने के बाद उसके माध्यम से या ब्लैकमेल करने के बाद उसने कुछ किया होगा। तो अभी जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ उसमें भी कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स जो बाहर के कुछ एजेंसी या कंट्रीज ने वहाँ पे प्रेजेंट किए उसमें भी ऐसे दिखा है कि शायद पायलट का कुछ हाथ हो सकता है। तो ये जो चीज़ें आज तक हमने बताई है उसके प्रूफ है, उसका कुछ एनालिसिस है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। उसके साथ हमने ये बताया था कि VSR ये जो कंपनी जो फ्लाइट चलाती है उसमें बहुत सारे इश्यूज़ है, मैकेनिकल है, मेंटेनेंस वाले इश्यूज़ है, पायलट के इश्यूज़ है, और उसके कारण भी ये एक्सीडेंट हुआ होगा या उसके पीछे कोई है वो ढूंढने की आज ज़रूरत है। तो ये सब बेसिक डिटेल्स है। ये एक छोटा सा वीडियो है, मैं अभी आपको दिखा के टाइम नहीं लूँगा, जिसमें 2-3 ब्लास्ट मेन ब्लास्ट होने के बाद भी वहाँ पे ब्लास्ट हुए थे। उसमें हमको यही कहना है कि ये जो फ्लाइट जो क्रैश हुआ था, दादा अजीत दादा जहाँ पे बैठे थे उनके पीछे टॉयलेट सेक्शन होता है, उसके पीछे एक एरिया होता है जहाँ पे बैग्स रखे जाते हैं। तो वहाँ पे एडिशनल पेट्रोल के कैंस वहाँ पे रखे गए थे, ऐसे हम सबका कहना है। और उसके कारण ही मेन जो आग लगी थी वो वहाँ पे होने के कारण ही आग लगी थी, ऐसे हम सबका कहना है। तो ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन करने की वहाँ पे ज़रूरत है। और दूसरी बात, इस प्लेन में अननेसेसरीली ये जो तेल होता है या पेट्रोल होता है वो ज़्यादा भरा था, क्योंकि वो आगे जाके अगर हैदराबाद जा रहे थे या जो दूसरा उनका लैंडिंग स्ट्रिप था वहाँ पे वो जाने वाले थे, वहाँ पे भी वो फिल कर सकते थे। लेकिन मुंबई से जब निकले थे तभी उन्होंने इतना पेट्रोल भरा था कि क्यों भरा था, ऐसा हमारा प्रश्न है कि कुछ ये प्लान ही था, प्री प्लान ही था। ये मुद्दा इसके माध्यम से हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। अभी ये एक विषय है जो इंटरनली हमने वहाँ पे निकाला है, फ्यूल इम्बैलेंस CS मैसेज ये आया था उस दिन फ्लाइट उड़ने के पहले, फिर भी पायलट ने इसको नज़रअंदाज किया। अभी ये नो गो होता है, ये अगर मैसेज प्लेन देता है तो आप फ्लाइट को उड़ा ही नहीं सकते। एक तो जो वहाँ का विजिबिलिटी था वो तो इम्पोर्टेंट विषय है, वो कम होते हुए भी ये फ्लाइट उड़ाया गया। और दूसरी बात, ये वहाँ पे मैसेज आया था, इसे हम सबको पता चला, इसके इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है आगे। अभी देखो, हम हमारे लेवल पे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है या दादा पे प्रेम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी जो CCTV कैमराज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी। अनफॉर्चुनेटली वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी नहीं गई। मतलब इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं उनके पास है कि नहीं वो नहीं मालूम। CID काम कर रही है, लेकिन CID ने अभी तक एक भी रिपोर्ट वहाँ पे नहीं दिया। लेकिन जो लोग मांग रहे हैं वो भी इंफॉर्मेशन अभी सरकार के माध्यम से RTI या जो भी है वहाँ पे नहीं मिल रही। आगे अभी देखो, इंफॉर्मेशन हमारे लोगों को नहीं मिल रही या हमको नहीं मिल रही, लेकिन हमारे जो ट्रोलर्स है, जो BJP ओरिएंटेड ट्रोलर्स है, जो बहुत अग्रेसिव बने हैं जब से हम वहाँ पे प्रेसिडेंशियल चालू किया है, उनको अगर आप देखो एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से उनको इंफॉर्मेशन बहुत इजीली वहाँ पे मिल रही है। मैं कौन से फ्लाइट से गया था, मेरे साथ कौन सा सेलिब्रिटी था, उनके जो भी आधार कार्ड के डिटेल्स है मेरे भी दिए गए और उस सेलिब्रिटी के भी दिए गए थे। अगर आप देखो तो दिल्ली में मैं जब आया था, मैं खुद बोला था कि मैं भी VSR से ट्रैवल किया था एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर के साथ, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने देने के बाद भी ये जो BJP ट्रोलर्स है, ये इन्फॉर्मेशन उनको किसने दी? अगर RTI के माध्यम से हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, अगर कोई अधिकारी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ये इन्फॉर्मेशन ऐसे वाले ट्रोलर्स को या VSR ऐसे वाले ट्रोलर्स को क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसा हम सबका कहना है। इस ट्रोलर के पीछे कौन है, कैसा पैसा है, ये इसमें जाके मैं आप सबका टाइम नहीं लेने वाला। लेकिन ऐसे इस तरीके से जब BJP के बड़े ट्रोलर्स अगर हमको ट्रोल कर रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर हमारा ध्यान या लोगों का ध्यान या लोगों में चर्चा, फिर BJP इस तरीके से ये सैबोटेज, ये जो रिसर्च है सैबोटेज करने का क्यों कोशिश कर रहा है, उसको दूसरा एंगल है क्या, ऐसा ही प्रश्न लोगों के मन में वहाँ पे है। आगे अभी देखो, ये DGCA का रिपोर्ट आया था, FDR हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड, द सीवियर सस्टेन थर्मल डैमेज। ये हो नहीं सकता, मैं आगे जाके आप सबको बताता हूँ। अभी ये कंडक्ट स्पेशल ऑडिट ऐसे उन्होंने बताया, आगे देखो। तो अभी ये स्पेशल ऑडिट में ये जो कैप्टन अपूर्वा अग्रवाल और लोकेश रामपाल है, उनको तो लेयर जेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अगर ऊपर वाले अधिकारी देखोगे उनको भी वैसे नहीं मालूम। और हमारा पहला ऑब्जेक्शन है कि DGCA से
बहुत बड़े बड़े अधिकारी वीएसआर को मदद कर रहे हैं, उसके अलग अलग रीजंस हैं। तो अभी अगर डीजीसीए की ही लोग वहाँ पे इन्वॉल्व है तो चोर ही पुलिस की वहाँ पे इंक्वायरी कर रहा है, ऐसे हम सबको कहना पड़ रहा है। तो ये कंस्टिट्यूट क्या है, ये जो इंक्वायरी है, ये जो लोग हैं उनको लहर जेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो इनको क्यों चूज किया गया। अभी ये रिपोर्ट 15 तारीख को आने वाला था, रिपोर्ट अभी तक दिया नहीं गया। तो ये बॉडी क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है। और दूसरी बात, ये जो अपूर्वा अग्रवाल है वो जेट एयरवेज है, पर्सनल विषय पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक सिंह नाम की और एक यहाँ पे डीजीसीए में अधिकारी है, उसका और इसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, क्योंकि वो भी एक जेट एयरवेज है, ये भी एक जेट एयरवेज है। तो हमारा कहना है कि ये जो श्वेता सिंह है, आगे जाके हम उनके बारे में बताएंगे, वो इस इंक्वायरी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिकॉज श्वेता सिंह इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ एयरक्राफ्ट। और ये जो वीएसआर के सब एयरक्राफ्ट है वो इलीगली मतलब फ्लाई वर्दी न होते हुए भी उसको सपोर्ट डीजीसीए ने जो दिया गया वो श्वेता सिंह के माध्यम से दिया, ऐसी चर्चा है। आगे ब्लैक बॉक्स के बारे में आप सबको तो मालूम है, इसका जो भी विथस्टैंड टेम्परेचर ऑफ 1100 डिग्री सेल्सियस है, उसका एक टिपिकल कंस्ट्रक्शन होता है, टाइटेनियम का यह बना होता है। टाइटेनियम अलॉय का अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखो तो 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। उसके अंदर जो दूसरा थर्मल इंसुलेशन होता है वो 1700 डिग्री का होता है, और उसके अंदर जो इनर हाउसिंग होता है, जो प्लेन की बॉडी होती है, उस मटेरियल में इनर हाउसिंग बना होता है, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 660। तो 1 घंटा अगर वो आग वैसे ही रखेगी, वैसे ही टेम्परेचर रहेगा, तब ये जाके ब्लैक बॉक्स खराब हो सकता है। अभी ये टेल के आसपास रहता है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक्सीडेंट अफेक्टेड एयरक्राफ्ट है अजीत दादा का, वहाँ पे वो ब्लैक बॉक्स हो सकता है। और उसमें अगर आप देखो तो उसके आगे ये जो कॉपर केबल्स है, वायर्स है, वो वैसे भी इंटैक्ट है, और कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है 1085 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो बताया जा रहा है कि सीवीआर खराब हो गया, ये अंदर से जला वगैरह, ये टोटली फेक चीज है, वहां पे मैनिपुलेशन हो रहा है, ऐसे हम सबका कहना है। आगे अभी देखो, ये जो मंत्री है पीछे, अगर ये मंत्री जो है उन्होंने 9 करोड़ की एक लैब वहां पे इनॉग्रेट की थी, अगर इतना पैसा आपने डाला है तो आप उसी के माध्यम से वहां पे क्यों प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। लेकिन ये जो मंत्री, उनके ऊपर ही हमारा मेन ऑब्जेक्शन है, तो इसीलिए वो वहां पे रहना उचित नहीं रहेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, ऐसा हम सबका कहना। आगे अभी देखो, यहाँ पे और एक इंश्योरेंस का एंगल है, जहाँ पे 35 करोड़ की इसकी प्राइस है। वो कहाँ से लिया एयरक्राफ्ट वगैरह हम बहुत बात कर सकते हैं। एक पर्सनल इन्वेस्टर गुजरात के थे, उन्होंने वो लिया था, उनका और इस इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये वीएसआर को वहाँ पे बेचा, 35 करोड़ को वो बेचा गया था। और इंश्योरेंस आईसीआईसीआई लंबाडे जो 35 करोड़ का जो प्लेन है जब लिया था, लेकिन जिस तरीके से वीएसआर ने उसको इस्तेमाल किया, उसकी रियल वैल्यू अगर आज वो इंटैक्ट होता 15 करोड़ की है, और उसका इंश्योरेंस मशीन का मतलब प्लेन का 55 करोड़ का है, मतलब अभी उनको मशीन के लिए कितना रुपए मिलेगा, तो 55 करोड़ रुपीस वहां पे मिल सकता है। उसी के साथ लाइबिलिटी इंश्योरेंस 210 करोड़ का है, मतलब उस पर जो बैंक ने लोन दिया है, या अगर वो किसी के ऊपर गिरती है, घर के ऊपर गिरती है, जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं, 210 करोड़ का वहां पे लाइबिलिटी इंश्योरेंस है। मतलब जो एंगल हम पायलट का भी ले रहे हैं कि पायलट के मन में क्या था, फाइनेंशियल स्ट्रेस था क्या, क्योंकि 4 से 5 साल उसको नौकरी नहीं थी। जब जेट एयरवेज में ये कपूर पायलट थे, उनको 10-12 लाख महीने का पगार था। अभी उनको कहाँ पे भी नौकरी न मिलने के कारण उन्होंने वीएसआर को ज्वाइन किया, वहां पे उनको 3-3.5 लाख का या 4 लाख का पगार होगा, और पर फ्लाइट 20,000 रुपये वहां पे मिलते थे। तो डिप्रेशन में थे, फाइनेंशियल स्ट्रेस थे, ऐसे हम सबका कहना है। तो ये लाइबिलिटी के बारे में उनको मालूम था कि वो भी देखने की जरूरत है। आगे अभी ये अकाउंटेबल मैनेजर ये खुद वीके सिंह है, तो अभी तक उसको क्यों नहीं पकड़ा, उसकी चर्चा क्यों नहीं गई, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है क्या? क्योंकि अकाउंटेबल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लाइट और फॉर द ऑपरेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। कंपनी के माध्यम से कोई भी गलत होता है तो पहला अकाउंटेबल मैनेजर को लिया जाता है, लेकिन ये वीके सिंह खुद होने के कारण, और वीके सिंह बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति होने के कारण उसको वहां पे सेफ किया जा रहा है, ऐसे हम सबको समझ में आता है। चीफ फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर एक अलग नाम का है, उसका नाम हमारे पास आया, लेकिन और डिटेल्स हमारे पास आएंगे। लेकिन ये जो बंदा है, जो हमको पता चला है, उस पर रेप चार्जेस भी है, और वो अलग चीज है। लेकिन इन तीनों को
वहाँ पे अभी तक इंक्वायरी में नहीं लिया, ऐसे हम सबको लगता है पूरे। अभी देखो, कोई भी अगर आप जेसीबी चलाते हो या पोकलान चलाते हो या ट्रक चलाते हो तो आपको मोटरसाइकिल का लाइसेंस शायद नहीं मिलेगा, या मोटरसाइकिल चलाते हो तो आपको किसी और का लाइसेंस वहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप फ्लाइट में देखो, लेगेसी का लाइसेंस चलाने का आपके पास है तो लेयर जेट नहीं चलाते सकते, लेयर जेट चलाने का लाइसेंस आपके पास है तो आप लेगेसी या जो भी है हॉकर वगैरह ऐसे जो एयरक्राफ्ट वो नहीं चला सकते। एक टाइप का प्लेन का लाइसेंस आपके पास है तो एक ही टाइप का आप चला सकते हो। लेकिन वीएसआर में ये जो कपूर नाम के जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व पायलट थे, वो अलग अलग एयरक्राफ्ट वहां पे चलाते थे, उसके बारे में भी प्रूफ है, इन्वेस्टिगेशन में आएगा। रोहित सिंह जो ओनर का बेटा है वो भी इस तरीके से अलग अलग फ्लाइट अलग अलग दिन पे वहां पे उड़ाते थे, विच इज इलीगल। आगे अभी ये ब्रेथ एनालाइजर होता है तो इसका बीए रिपोर्ट, जो भी आज तक फ्लाइट वीएसआर के हुए बहुत सारे फ्लाइट के लिए आपको वहां पे वो बीए रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगे, खास करके कपूर के लिए नहीं मिलेंगे, रोहित सिंह के लिए नहीं मिलेंगे, और इनका जो सेफ्टी ऑफिसर या जो भी है वो गोपाल या कोई, उसके लिए नहीं मिलेंगे। ये पूरा मैनिपुलेशन होता था। इस तरीके का एक वीडियो निकालना पड़ता है जिसमें ब्लो करना पड़ता है और उस पर आगे आता है कि 0% अल्कोहल। लेकिन ये जो मॉडल है, ये मॉडल का ड्रॉबैक ऐसा है, सिर्फ वीएसआर ये मॉडल इस्तेमाल करता है, इसमें डेट भी चेंज की जा सकती है। इसीलिए जो रिपोर्ट उस दिन मेल किया है उसी को गृहीत धरना चाहिए। अगर बैक डेटेड रिपोर्ट को अगर वो मैनिपुलेशन, बिकॉज इतना दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है तो मैनिपुलेशन बहुत बड़े लेवल तक वहां पे हो सकता है, ऐसे हम सबका कहना है। और दूसरी बात, इरेगुलरिटीज, मतलब एक कैबिन क्रू, मतलब ये जो हमारी माली मैडम थी वो कैबिन क्रू ही थी, लेकिन उनको शायद बताया नहीं गया था कि उनका ट्रेनिंग नहीं है, उनका लाइसेंस नहीं था, इसीलिए बहुत बार उनको वहां पे पैसेंजर के नाम पे वहां पे दिखाया गया था। और ये सिर्फ उनकी का बारे में नहीं होता था, बहुत जन के बारे में होता था, इसलिए वो भी मैनिपुलेशन वहां पे होता था। और मिसकंडक्ट विद फीमेल पायलट्स भी वहां पे हुआ है। और हमने बताया था कि हमारे पास एक प्रूफ है, तो अगर ये रेजिग्नेशन एक महिला पायलट का है, उसमें क्या लिखा है आप थोड़ा सा देख लो। ऐसे बहुत सारे पायलट ने मास रेजिग्नेशन देने की भी कोशिश की थी, लेकिन डीजीसी हाथ में होने के कारण ये जो पायलट होते हैं आगे जाके जिस कंपनी में जाते हैं वहां पे उनको तकलीफ जानबूझ के दी जाती है, ऐसे हम सबको पता चला है। कौन सा? नहीं, कुछ आई थिंक उसको विल सेंड द पीडीएफ। इसमें कुछ उनको हैरेसमेंट होती थी, वो उन्होंने रीजन दिया है। दूसरी बात, उनको फुल एंड फाइनल और सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट की तरह कुछ होता है, वो देने के लिए जानबूझ के तकलीफ दी थी, क्योंकि इनका कहना था उन्होंने अंदर ही अंदर में उनका जो पायलट का एक ग्रुप था वहाँ पे उन्होंने बोला था इस मैडम ने कि इतना सेफ्टी प्रॉब्लम है, ये कोई भी फ्लाइट कभी भी गिर सकता है तो हमारी लाइफ प्रॉब्लम में आ सकती है, इसलिए वो विषय लेने के बाद इनको बहुत तकलीफ दी। फिर उसके बाद हैरेसमेंट भी हुआ, वो चीज़ उन्होंने वहाँ पे लिखी है। मिसकंडक्ट पीछे कैप्टन कार्लोस करके एक वेनेजुएला का पायलट है, राजस्थान में, वहाँ पे एक कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनकी फ्लाइट वो चलाते हैं, पैसेंजर के नाम पे ये बंदा फ्लाइट में जाता है और फ्लाइट चलाता है, उसके प्रूफ बहुत सारे हैं। मतलब ये बताना चाहते हो वीएसआर किस गलत तरीके से वहाँ पे चलाई जाती है। इरेगुलरिटी, पैसेंजर मैनिफेस्टो, वेदर रिपोर्ट, फ्लाइट प्लान्स, वेदर रिपोर्ट्स फिल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, मतलब एक घर में एक जगह पे बैठे बैठे वो सब मैनिपुलेशन वहाँ पे होता है। एब्सेंट, मतलब ये वीएसआर के जो डीजीसीए के नॉर्म से उसको बाईपास करने का विषय है। आगे ये सब पुरावे हैं, इसमें ये भी प्रूफ है कि ये जो पायलट होता है उनको 12 घंटे की वहाँ पे रेस्ट दी जाती है, लेकिन अगर उसने 12 घंटे के आगे फ्लाई किया होगा तो डीजीसीए को ऑनलाइन बताना पड़ता है, लेकिन डीजीसीए को ये कंपनी नहीं बताती थी, ऐसे ही सब कुछ आग बंद करके वहाँ पे चलाता था। ये इंटरनल रिपोर्ट है। आगे अभी देखो, वीके सिंह को कैप्टन कशरू नाम की एक डीजीसीए के अधिकारी है, उन्होंने एक ड्राफ्ट भेजा था, उन्होंने कंप्लेन भेजी थी कि जिस तरीके से आपकी कंपनी में कुछ चीजें हो रही है वो गलत है, और वो कैप्टन वीके सिंह जो कंपनी का मालिक है उसने उसके ग्रुप पे वहां पे वो डाला था। आगे लोग इसमें क्या बताया कि ये जो रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट सिंगल डॉक्यूमेंट, एसओपी कोई भी नहीं है। उसी के साथ अगर आप देखो, कोई गेम में से एक रिपोर्ट डाउनलोड किया जाता है, वो फिल करके दिया जाता है, मतलब इतना कैजुअल अप्रोच है। मतलब ये रियल प्लेन चला रहे थे या वीडियो गेम चला रहे थे, क्योंकि इस तरीके का ये पूरा अगर आप लिखित देखो तो उस ग्रुप में वहां पे
वो डीजीसीए का अधिकारी है, उसने वहां पे लिखा है कि ये गलत तरीके से आप चला रहे हो और ये चीजें अच्छी नहीं है सेफ्टी के एंगल से। तो ये इंटरनल उनका जो कुशरो अधिकारी है उन्होंने वो भेजा हुआ रिपोर्ट है जो आपके सामने हमने वहां पे लाई है। मतलब कुछ अच्छे अधिकारी है जो वीएसआर के खिलाफ जाना चाहते थे, लेकिन कुछ मेन अधिकारियों ने शायद उनका आवाज दबा दिया था, ऐसे हम सब कह सकते हैं। आगे अभी ये विषय है दिल्ली का क्रिकेटर कौन है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हमको जो पता चला है जब एक बार वीएसआर के प्लेन में वो बैठा था टैक्सिंग करते वक्त इंजन गिरा था या रिवर्सर ऑफ द इंजन का कुछ डैमेज हुआ था। उसके बाद वो बहुत फेमस क्रिकेटर है, तो वो कभी भी वीएसआर में उसके बाद बैठा नहीं, उसने वीएसआर को वहां पे ब्लैकलिस्ट किया। ये अंदर की बात है, नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये जब भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा आप सबको पता चलेगा। अभी इतना सारी चीजें चल रही है तो वीएसआर का धंधा चल रहा है, तो वीएसआर का धंधा चल रहा है। ये कल परसों के फ्लाइट प्लान्स है, उसका धंधा अच्छा चल रहा है। अभी उसमें कौन फ्लाई कर रहा है, क्यों फ्लाई कर रहा है, वो मैं नहीं बता सकता। मतलब कहाँ पे भी वीएसआर को डर नहीं लगता, वीके सिंह को डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, वो आगे जाके आप सबको बताऊंगा। अभी इनको रेड कारपेट डीजीसीए के माध्यम से मिलेगा, ऐसा प्रश्न वहां पे हम सबको मिलता है। वो अधिकारी के कारण हो सकता है या मंत्री के कारण हो सकता है। अभी देखो ये जो रिपोर्ट आप सबके सामने आते हैं तो लेयरजेट 45 होता है, लेकिन ये मॉडल लेयरजेट 45 नहीं है, ये लेयरजेट 45 XR है। लेकिन मतलब ये मुझे तो समझ में नहीं आता, पीआईबी के माध्यम से ये रिपोर्ट्स हमारे पास आए, डीजीसीए हमको दे रही है, लेकिन वो अगर मॉडल ही प्रॉपर्ली लिख नहीं पा रहे, उनको मॉडल कौन सा है वो भी नहीं मालूम, तो इन्वेस्टिगेशन किस टाइप का वो वहां पे कर रहे हैं। ये यूएस में उनका ये दिस इज 45 एंड दिस इज लेयरजेट 45 XR, ये उन्हीं के वेबसाइट पे है। आगे अभी देखो यहाँ पे जो कशी डिटेल एक रजिस्ट्रेशन किए और ये एयर वर्दीनेस का ये है, मतलब यहाँ एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट। Thank you.